नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, वीरेंद्र यादव प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वीरेंद्र यादव जो है जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये हम खबर दिखाएं। ये खबर जैसे ही हमने दिखाया, सबसे पहले मैं खबर दिखाया कि वीरेंद्र यादव प्रधान के ऊपर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो मारपीट का था, जिसमें एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें प्रधान ने अपनी सफाई भी दी थी। उस खबर को भी हमने चलाया था, उस खबर पर भी हमने प्रधान से इंटरव्यू लिया था। हालांकि इस बार भी प्रधान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो काफ़ी गंभीर धाराएं हैं और जिसमें 7 धाराओं पर तो उसमें लगाई गई हैं। उनके साथी जो थे 5 लोग प्रधान समेत गिरफ्तार हुए हैं। 5 लोग जेल जा चुके हैं। ये खबर हम दिखाए। जैसे ये खबर दिखाए तो सबसे ज़्यादा आप लोग हैं जो लगातार अनुराग यादव को चाहते हैं कि न्याय मिल जाए। आप लोग को जो लगता है कि प्रधान वीरेंद्र यादव जो हैं वो अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर संभव वो लड़ाई लड़ रहे थे। जो आप लोग देख रहे थे, जो खबर हम लोग लगातार इंटरव्यू के दौरान दिखाते रहे, जिस तरह से प्रधान लगातार ये दावा करते रहे हैं, प्रधान जिस तरह से हुंकार भरते रहे हैं, ये अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, जो हत्यारोपी हैं, राजेश अगर छूट करके आता है तो उसे गाँव में नहीं घुसने देंगे, लालता का जो साम्राज्य उसको हम ढहाने का काम करेंगे। ये सारी खबर जब प्रधान खुद कह रहे थे, मैं उस खबर को दिखा रहा था, तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो है आप प्रधान के पक्ष में कर रहे थे। आप लगातार जो है कह रहे थे कि पत्रकार हो तो इसके जैसा पत्रकार ऐसे ही होना चाहिए, आप सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधान का जो मामला एक बार फिर से आया कि मुकदमा दर्ज हुआ, प्रधान जो है जेल जा चुके हैं और प्रधान की हिस्ट्री जब मेरे सामने आई, प्रधान की हिस्ट्री बल्कि मैं अपने मर्जी से नहीं बताया, पुलिस वालों का बयान है, पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, सीओ होते हैं, उनका भी बयान है। प्रधान के ऊपर 17 मुकदमे अब तक टोटल उनके दर्ज किए गए हैं। प्रधान के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक मुकदमा ये भी लगा है जिसका हमने खबर दिखाया, जिस पे आप सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। पहले खबरों को गहराई को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता जो धर्म है वो ये नहीं कहती कि आप एक ही व्यक्ति की लगातार तारीफ दिखाइए, एक ही व्यक्ति की लगातार आप उसको सराखों पर बैठा लीजिए। तो पत्रकारिता ये धर्म भी नहीं है। प्रधान अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़ा था। प्रधान अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाना चाहता था, लेकिन प्रधान जेल में गया है। तो प्रधान अनुराग यादव के साथ तो खड़ा था, लेकिन प्रधान के अगर निजी ज़िंदगी में आप जाएंगे, प्रधान का ये निजी मामला है। प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि अनुराग यादव केस से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। प्रधान का जो मामला था पिछले मारपीट का था, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रधान के ऊपर इस बार जो है तो जो तमाम आरोप हैं वो लगाए गए हैं, इस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। इस बार वो जेल गए हैं और प्रधान जो है लंबे समय के लिए जेल गए हैं। ऐसा हमने जब हाई कोर्ट के अधिवक्ता से बातचीत किया तो बताया जो धाराएं लगी हैं इसमें प्रधान लंबे समय तक यानी कई महीनों तक जेल में रह सकते हैं। ये खबर आपको नागवार गुजरती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं, पत्रकार बिक गया है, पत्रकार को लालता ने खरीद लिया है, राजेश बाहर आया है, इन लोगों को पैसा दे दिया है। तो लालता और राजेश में इतनी हिम्मत नहीं है, उसके परिवार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है हम जैसे पत्रकार को खरीदे, क्योंकि लगातार जितनी हमने अब तक लालता के खिलाफ खबरें चलाई हैं, जितनी हमने राजेश के खिलाफ खबरें चलाई हैं, जितनी हमने लालमोहन के खिलाफ चलाई हैं, जितनी हमने रमेश के खिलाफ खबरें चलाई हैं, क्या आपको लगता है कि वो मुझे खरीद सकता है? वो मुझसे एकदम खपा होगा कि लगातार ये लोग हमारे खिलाफ ही पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं सर छुपाने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। लगातार कोर्ट में आप देख रहे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही थी। सत्यवीर अधिवक्ता आए, तमाम लोग आए, उसकी भी लगातार हम खबर दिखाए, उसका भी कहीं न कहीं दबाव अधिकारियों पर बनता रहा। लेकिन आप जैसे ही प्रधान की निजी ज़िंदगी की खबर जो है, निजी मामले की बात हमने दिखाया, आपको नागवार गुजर गया। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इसको चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, इसके चैनल को लाइक मत दीजिए, इसको पैसा मिलता है तो पैसा मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग की दुआएं जो हैं वो अनुराग के परिवार के साथ हैं। अनुराग यादव के परिवार के पिता हैं, जो उनके पिता हैं, पिता को काफ़ी मजबूती मिलती है, लेकिन पिता भी काफ़ी डिस्टर्ब है। जिस तरह से आप लोग लगातार हम लोगों को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, अनुराग यादव के पिता से भी हम वहाँ पर बैठ करके बात किए, वो लगातार रो रहे थे। अनुराग यादव के पिता जब प्रधान को लेकर के बात किया गया उस पर भी उन्होंने चर्चा की है, उसका भी हम आपको जिक्र करेंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि पत्रकारिता एक धर्म है। प्रधान के मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रधान जो है अनुराग यादव के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहा। प्रधान अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर संभव वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका वो लगातार जिक्र कर रहे थे, जो हर तारीख पर तहसीलदार कोर्ट में आ भी जाया करते थे। लेकिन हकीकत यही है कि प्रधान के ऊपर अब तक 17 मामले कुल दर्ज हुए हैं, जिसमें से हिस्ट्री सीटर भी वो हैं गौरा बादशाहपुर का जो उनका थाना, उस पर हिस्ट्री सीटर भी हैं। प्रधान
से हमने एक बार बात भी किया था कि इतने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं, तो उन्होंने कहा मेरे निजी ज़िंदगी का ये मामला है, कुछ मुकदमे मेरे ऊपर पहले से दर्ज हैं, कुछ उन्होंने मतलब तमाम वो चीज़ें आप समझ सकते हो क्या कह सकते हैं उन्होंने बताया। उन्होंने भी कहा कुछ मुकदमे से उसमें ख़त्म है, कुछ मुकदमे में जल्दी ख़त्म होने के चांस हैं। तो प्रधान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है इससे आपको आहत होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इस तरह से आप लोग लगातार जो कमेंट करते हैं इससे हम लोग का भी हौसला कहीं ना कहीं डाउन होता है। लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए। मैं भी आज भी कह रहा हूँ अनुराग यादव को न्याय मिलेगा। अनुराग यादव को जैसे अधिवक्ताओं ने कोर्ट से बहस करके निकले तो अधिवक्ताओं से भी हमने बात किया, और वो भी मैं खबर दिखाया कि अनुराग यादव केस में जो लालता का मकान है उस पर बेदखली की कार्रवाई 19 मार्च को जो तारीख की गई उस पर बहस होगी, बहस के बाद फाइल आदेश में लग जाएगी। वो खबर प्रधान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी खबर दिखाने के बाद जस्ट हमने वो खबर भी दिखाया। अनुराग यादव को न्याय मिलेगा और अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम लोग खड़े हैं, और जैसे उसमें कोई खबर आती है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का लगातार ये कमेंट आता था कि उस महिला से बात करिए, उस महिला के परिवार से बात करिए जिसने ये मुकदमा लिखवाया है। हमने उस पर उस महिला से के पति से भी बात किया, उस होटल से भी जाके आके खबरें दिखाई, उसके किस तरह से वो बुजुर्ग जो थे होटल संचालक के पिता थे वो अपने रो रो करके सारी बातें बता रहे थे। हमने कुछ और भी आसपास के लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि ये लोग काफ़ी उससे परेशान थे, कुछ गाली गलौज का मामला भी वो लोग बता रहे। तो बहुत कुछ उन लोगों ने बताया। अब ऑफ कैमरा है इसलिए हम सारी बातें आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी हमने इंटरव्यू दिखाया, आपने भी देखा किस तरह से। तो प्रधान के ऊपर अगर इतने मुकदमे दर्ज हैं तो सीधी सी बात है पुलिस उन्हें हिस्ट्री शीट में लाएगी, उनकी हिस्ट्री शीट बनाएगी, आपराधिक इतिहास उनका बनाएगी, और उसके हिसाब से हमने आपको खबर दिखाया। तो आपको लोगों को ये लगता है कि प्रधान जेल गया है, प्रधान लड़ रहा था तो अनुराग यादव को न्याय न मिले इसके लिए लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अनुराग यादव को जब तक न्याय नहीं मिलता है और जैसे ही अनुराग यादव से जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो हम आपको दिखाने का काम करेंगे। तो फिलहाल पुलिस ने ये माना है, पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस रिकॉर्ड में सारे मुकदमे हैं जो प्रधान के ऊपर लगाए गए हैं। तो प्रधान जेल में है। हमने हाई कोर्ट अधिवक्ता से भी बात किया है तो उन्होंने भी कहा कि प्रधान के ऊपर जो मुकदमे हैं वो बहुत ही संगीन धाराएँ हैं, बहुत ही गंभीर धाराएँ हैं, और इसमें जल्दी जमानत तो नहीं होने वाली है। तो प्रधान भी उसी जेल में गए हैं जिस जेल में लालता और उसके परिवार के लोग पहले से हैं। तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग अपने हौसले को बनाए रखिए। और अनुराग यादव से जुड़ी अगर आपको लगता है ये खबर दिखाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप जो है उस खबर को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं, और उस खबर को हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं से भी आपके मन में अगर लगता है कि प्रधान के खिलाफ की ये खबर दिखाई जा रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधान के ऊपर कार्रवाई हुई है वो जुड़ी खबर आपको दिखाई जा रही थी। प्रधान जिस दबंगई के साथ जो है बात कर रहा था कि अनुराग यादव के साथ हम खड़े रहेंगे, उसी दबंगई के साथ आपने देखा होगा कि सीना ताड़े प्रधान उस समय भी खड़ा था जब वो जेल जा रहा था, जब पुलिस ने उसके खुलासा किया उस समय भी उसी अंदाज में प्रधान वहाँ खड़ा था। तो क्या कुछ है मामला था वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, आपको बताने का भी प्रयास किया। आपको ये लगता है कि हम लोग बिक गए हैं, आपको ये लगता है कि हम लोगों को पैसा दिया गया है, तो आपके पास भी अनुराग यादव के पिता का नंबर होगा, आप फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है? आज ही हम लोग गए थे, उनसे मिलने गए थे, उनके जो है परिवार के लोगों से बात की है वहाँ पे, और भी जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी हैं वो भी वहाँ पर तैनात थे। तो सारी बातें वहाँ पर हुई है। हालाँकि वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो रो रहे थे कि लगातार कि उनके बेटे की हत्या हुई, उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए, जिसने उसके बेटी की गला काटा है उसका मकान गिरना चाहिए, उसकी मौत की सज़ा उसे मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा उसे होनी चाहिए। तो तमाम वो मामले हैं जो हमने ऑफ कैमरे भी बात किया है, उस पर अभी तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी जो खबर है, सारा जो मामला है वो भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मुझे साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे मुझे कुछ मजबूत साक्ष्य मिलता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको धैर्य बना के रखना होगा। जिस तरह से अनुराग यादव केस में लगातार हम पूरे मामले को दिखाते चले आ रहे हैं, उस तरह से सारे मामले को हम आपको दिखाएंगे। तो अजीत सिंह रजक जो हैं, जो CEO हैं किराकत के, उन्होंने क्या कुछ प्रधान को लेकर के कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए, और सुन कर के आकलन करना चाहिए कि प्रधान के ऊपर मुकदमे हैं, इसलिए हमने उस खबर को दिखाया है। और खबर बनती थी, अगर इतने मुकदमे जिसके ऊपर हैं और अचानक से वो व्यक्ति जो न्याय दिलाने के लिए एक जो है अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए, न्याय के लिए व्यक्ति लड़ रहा था, उसके ऊपर से अचानक से अगर इतने मुकदमे क्या जानकारी आपको मिलेगी तो सीधी सी बात ये खबर बनती है, और खबर बनती थी इसलिए हमने खबर को दिखाया है। तो जैसे ही अनुराग यादव केस से कोई भी नई जानकारी आएगी हम आपको बताने का ज़रूर काम करेंगे। दिनांक 9/3/2025 को थाना गौरा बसापुर पे एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ अपने ढाबे पे काम कर रही थी। तभी अभियुक्तगण वीरेंद्र यादव
पुत्र रामजतन यादव निवासी कबरीदीनपुर थाना गौरा बसापुर एवं उसके 4 अन्य साथी अतुल यादव, अश्वनी यादव, विजय यादव एवं पवन यादव द्वारा ढाबे पे जाके महिला एवं उसके पति से 20,000 रुपये की रंगदारी मांगने लगे। रंगदारी न देने पे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया जाने लगा, जिससे महिला डर के जब भागने का प्रयास की तो महिला के कपड़े खींचकर फाड़ दिया गया। उपरोक्त तथ्य को संज्ञान में लेते हुए थाना गौरा बसापुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10/3/2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामजतन यादव निवासी कबरीदीनपुर थाना गौरा बसापुर एवं उसके अन्य साथीगण अतुल यादव, अश्विनी यादव, विजय यादव एवं पवन यादव को थाना गौरा बसापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि अभियुक्त वीरेंद्र यादव के विरुद्ध थाना गौरा बसापुर एवं अन्य विभिन्न थानाओं पर कुल 17 अभियोग पंजीकृत है